बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज का लेक्चर हमारा 13 चैप्टर, लेक्चर नंबर 3। टॉपिक्स और रेस्पिरेशन इन हाइड्रा, अर्थवर्म एंड कॉकरोच। स्टार्ट करते हैं। हाइड्रा के हवाले से है कि रेस्पिरेशन जो है वो उसके अंदर, जब उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो। तो इसका मतलब यह है कि जो उसकी रेस्पिरेशन होती है हाइड्रा की, वो थ्रू एंटायर जनरल सरफेस इन कंटेक्ट विद वाटर, उसकी बॉडी के थ्रू होती है। इसके अलावा उसके अंदर कोई और ख़ास सिस्टम अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो अंदर आ रही है ऑक्सीजन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होती है, तो उसकी लाइनिंग के थ्रू जाती है, जो कि उसकी बॉडी सरफेस होती है उसके थ्रू जाती है। तो द एक्सचेंज थ्रू इट्स बॉडी सरफेस होती है। इसके अंदर कोई लंग्स नहीं होते जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस हो सके। ठीक है जी। ये लफ्ज एंटीरोन है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एंटीरोन आपने पढ़ा हुआ है। जो डाइजेस्टिव कैविटी है इसे सिलेंटीरोन भी कहते हैं। तो उसके साथ साथ ही इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके दरमियान में ये सिलेंटीरोन है सेंटर में, और इसके जो लाइनिंग होती है ये वाली, इस लाइनिंग के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक्सहेल होती है या निकलती है, और इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो एंटर होती है। इसके अंदर कोई और किसी ओपनिंग के थ्रू नहीं होती। नो डाउट इसकी जो ओपनिंग आप देख सकते हैं कि इस ओपनिंग के थ्रू फूड एंटर होता है या इसी के थ्रू इजेशन होती है, लेकिन इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मैकेनिज्म इनका एक्सचेंज का है वो इसके स्किन के थ्रू होती है। इसके अंदर कोई और खास मैकेनिज्म नहीं होता। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म के अंदर जो सिस्टम है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू हाइड्रा, लेकिन इसके अंदर भी उसी तरह के लंग्स अवेलेबल नहीं होते, और जो एक्सचेंज ऑफ गैस है थ्रू स्किन होती है। इसकी वजह ये है कि ये इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, या इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज अवेलेबल होती हैं। यहाँ ये बताता चलूँ कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि वो सिस्टम ब्लड का जिसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो इनसाइड ब्लड वेसल फ्लो करता है, और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो इनमें ब्लड कैपिलरीज अवेलेबल होती हैं, और जिसके थ्रू जो कि स्किन के साथ होती हैं, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। इसके अलावा कल हमने ये पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो उसमें ये बात वहां मेंशन थी पहले पॉइंट में कि लार्ज सरफेस एंड मोइस्ट। तो ये दो चीजें मेन हैं। यहाँ पर इसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, नमी वाली होती है, और उसके ऊपर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। साथ ही भी मेंशन है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज इज ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट बाय द सेक्रेशन ऑफ एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड्स। एमसीक्यू ये आ सकता है कि मॉइस्ट रहने के लिए कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, तो इसके अंदर जो एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो कि इसके स्किन पर पाई जाती हैं, तो वो म्यूकस सिक्रेशन करते रहते हैं जिसकी वजह से इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट रहती है। साथ ही एक और नया लफ्ज आपके लिए होगा शायद कि एंड आल्सो बाय सीलोमिक फ्लूइड। नो व्हाट इज सीलोमिक फ्लूइड? जो इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है जहां सीलोमिक बॉडी कैविटी होती है, तो वहां पर एक्सूडिंग आउट, इट मींस के इसके अंदर से जो ये म्यूकस होता है वो सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्किन को आप हाथ लगाएंगे तो वो नरम होगी या मॉइस्ट होगी, नमी वाली होगी। तो जहां नमी वाली जगह होती है उस जगह पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो इजी होता है। साथ ही मेंशन है कि जो ऑक्सीजन जो एंटर होती है वो कहाँ जाती है, तो ऑक्सीजन जो एंटर होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और वो बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जैसा कि इंसान के अंदर भी होगा, सेम ऐसे ही है बिल्कुल। और इसके अलावा inertron blood does not come into direct contact with the tissue cells, so oxygen must diffuse through the tissue fluids and the coelomic fluids। ये ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज होगी
इसके अंदर जैसा कि हमारी बॉडी में होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के जरिए से सारे सेल्स तक पहुंचती है, तो यहाँ जो ब्लड के जरिए से जाती है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट टिश्यू सेल के साथ नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज होती है और डिफ्यूज होके फिर उसके बाद थ्रू टिश्यू फ्लूइड्स या सिलोमिक फ्लूइड्स फिर ये पहुंचती है, सेल्स तक पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है फ्रॉम द टिश्यूज बाय द ब्लड। ये हमारे टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी में कोई खास मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ बस ऐसे है कि इसके अंदर से ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर डिफ्यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यहाँ से बॉडी में से डिफ्यूज आउट हो रही है। यहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि इसकी बॉडी में ये ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जो होती है वो एंटर हो रही होती है और इस ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सचेंज हो रही होती है विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो रेस्पिरेशन है कॉकरोच, ये हमारा आज का लास्ट रेस्पिरेशन होगी कॉकरोच के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से एमसीक्यूज बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर स्पेशल सिस्टम होता है और वो स्पेशल सिस्टम क्या है कि इसके अंदर जो ब्रांचिंग सिस्टम होता है ऑफ एयर ट्यूब्यूल्स, अभी हम इसको देखेंगे भी सही, एक खास तरतीब से जो होती है वो ऑक्सीजन अंदर दाखिल होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जो एयर ट्यूब्यूल्स का सिस्टम होता है या ट्रेकिया जिसे हम कहते हैं, वो उसकी जो लाइनिंग होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसमें जो ट्रेकियल ट्रंक जो ट्रेकिया जैसे हमारा है वैसे ही है, ट्रेकियल ट्रंक के साथ 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स होती हैं। व्हाट आर स्पेरिकल्स? दीज आर एक्चुअली ओपनिंग्स जिसके थ्रू हवा दाखिल होती है और बाहर निकलती है। तो ये अगर लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो इसके जो थोरेक्स रीजन होता है, जो फ्रंट का रीजन है, जो छाती वाला एरिया, जो फ्रंट का पार्ट है, उसमें 2 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स होते हैं और लास्ट 8 पेयर होती हैं वो इसके एब्डोमिनल सेगमेंट्स में होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये फर्स्ट 2 पेयर्स होते हैं ये थोरेसिक वाले स्पेरिकल्स हैं और ये जो लास्ट पेयर्स ये वाले हैं, ये एब्डोमिनल जो स्पेरिकल्स हैं। व्हाट आर स्पेरिकल्स? ये जो ओपनिंग्स आपको नजर आ रही है वाली ओपनिंग्स, ये एक ओपनिंग नजर आ रही है, ये उसके बाद सेकंड ओपनिंग नजर आ रही है ये वाली, या इस तरह से क्लियर देख लें, ये वाली ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। तो ये जो ओपनिंग्स होती हैं इनके थ्रू गैस एंटर होती है। तो गैस कैसे एंटर होती है उसका तरीकाकार देख लेते हैं, मैकेनिज्म। तो सबसे पहले ट्रेकियोल्स क्या होते हैं? तो मेन ट्रेकिया जो होता है, जैसे कि हमारे अंदर भी है, ट्रेकिया डिवाइड होता है इनटू, आगे नेक्स्ट ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स बनते हैं, इसी तरह से इसके अंदर ट्रेकियोल्स बनते हैं। और जो ट्रेकियोल्स होते हैं उनका जो कनेक्शन होता है विद जो टिश्यू सेल्स होते हैं उनके साथ होता है। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर ज्यादा है और अंदर कम है तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है और फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है। इनकी मूवमेंट को हम, अगर गैस अंदर दाखिल होती है तो उसे हम इंस्पायरेशन, और अगर गैस बाहर निकलती है तो उसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ये ट्रेकियल सिस्टम है कि ये इनका स्पेरिकल्स है, स्पेरिकल के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ट्रेक्यूल्स और ट्रेक्यूल्स के बाद इस जगह पे यहाँ सारे टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं, जहाँ तक ये टिश्यू पाए जाते हैं, जहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है। और सेम फिर इसी मैकेनिज्म, इसी रास्ते के जरिए से फिर यहीं से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती। उसकी वजह ये है, सिस्टम तो यही होता है, लेकिन जो फर्स्ट 4 पेयर्स होते हैं उनके थ्रू इंस्पायरेशन और लास्ट जो 6 पेयर्स होते हैं उनके थ्रू एक्सपायरेशन होती है। तो एयर जो होती है, जो सिस्टम आपको मैंने बताया, वो एयर एंटर होती है, पम्प्ड इन और पम्प्ड आउट बाय दिस ट्रेकियल सिस्टम। इनहेलेशन में जो एमसीक्यू आपने याद रखना है, जाहिर बात है इनहेल हो रहा है तो एब्डोमेन एक्सपैंड कर जाएगा और इनहेलेशन फर्स्ट 4 पेयर्स के थ्रू होगी। जो सुराख है पहले 4 पेयर, ऊपर वाले 4 राइट वाले, 4 लेफ्ट वाले, और जो एक्सहेलेशन होती है उसमें एब्डोमेन कंट्रैक्ट करता है और जो लास्ट 4 पेयर्स एक्चुअली होते हैं, लास्ट 6 पेयर्स सॉरी, तो उनके थ्रू जो होती है वो क्या होता है कि एक्सपायरेशन होती है या एक्सहेलेशन होती है। तो जो फर्स्ट 4 पेयर्स है वो क्लोज हो जाते हैं और लास्ट 6 पेयर्स ओपन होते हैं, जहां से गैस बाहर निकलती है। ठीक है जी। तो इसको अगर हम डायग्राम में देखें तो इसके अंदर याद रख लीजिएगा कि जो फर्स्ट
ये जो 4 पेयर्स आ जाएंगे ये वाले, इनके थ्रू इंस्पायरेशन हो जाएगी, ठीक है जी। और जो लास्ट 6 पेयर्स होंगे इनके थ्रू एक्सपायरेशन हो जाएगी। तो ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है जी। तो पेयर इसलिए कहा गया क्योंकि इधर एक इधर, इसे कहेंगे 1 पेयर, और इस साइड पे एक और इस साइड पे एक, इसे कहेंगे 2nd पेयर, ठीक है जी। मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा फिर देख लेते हैं कि ये मूव करते हैं फ्रॉम स्पेरिकल्स इनटू ट्रेकिया, देन इनटू ट्रेक्यूल्स, एंड देन ट्रेक्यूल्स से होते हुए फिर ये टिश्यू तक जो होती है, ये जो गैस होती है वो पहुंचती है, ठीक है जी। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देखें, फ्रॉम स्पेरिकल्स टू ट्रेकिया टू ट्रेक्यूल्स एंड देन टू टिश्यूज। और एयर इज डायरेक्टली सप्लाइड थ्रू ट्रेक्यूल्स, ये आपने ज़हन में रखना है, एमसीक्यू आ सकता है। यहाँ डायग्राम में देखिए, ट्रेक्यूल से टिश्यू, तो ये डायरेक्ट सप्लाई है, ठीक है जी। अगर हम बात करें ट्रेकिया से टिश्यू तो नहीं, इनडायरेक्ट होगी, क्योंकि ट्रेकिया से ट्रेक्यूल, ट्रेक्यूल से टिश्यू, ओके जी। और इसमें आपने एक एमसीक्यू याद रखना है कि यहाँ पे ब्लड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ओके। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, ये स्पेरिकल्स ऊपर वाले है, नीचे वाला जो ट्रेकियल सिस्टम है। आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।